गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम दोनों मिलके ये ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। और देखिए आ गई हूँ गांव में, ठीक ना। आज है सोमवार और कल है मंगलवार। कल हमारे घर में पूजा है। पूजा है ना। से हाय। ये देखिए पंडाल पूरा रेडी है। इस जगह पे राजभोग का कपड़ा, ऐसा तो होते ही रहते हैं। और ये जगह पे है सारे के सारे बर्तन। पूजा के टाइम अलग से बर्तन यूज होते हैं। ये पीतल का है तो सारे बर्तन अभी क्लीन करना बाकी है। ये सारे काम तो बाकी है। ये जगह में पूजा होते हैं और ये जगह में जो प्रसाद है, प्रसाद देने के लिए ये जगह, सारे जगह पे ही कपड़ा, क्योंकि घर में रहती नहीं हूँ, गांव में अभी कोई भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए आने के बाद बहुत सारा कपड़ा धो के ऐसे सुखाने के लिए रख दिया है। देखिए इस जगह पे पंखा भी लगा दिया है। पूरा लाइटिंग भी ऑलमोस्ट डन है। पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट डन है। इस तरह का ये एंट्री है। देखिए इस तरह का लाइट लगाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस बार का जो पंडल का डिज़ाइन है ना, ये थोड़ा सा चेंजेस है। ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं लेकिन ये थोड़ा सा चेंजेस करके बनाया है और मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, और ये है घर का गेट, इधर से एंट्रेंस। गेट जो है ये बहुत ही भारी है और साथ में बहुत दिन रहती नहीं हूँ हम लोग, इसलिए मतलब ये हटाना बहुत ही मुश्किल का काम हो रहे हैं। इस तरह से हल्का सा खोल लिया है और ऐसे हम लोग घूम रही हूँ। देखिए पूरा डिज़ाइन आप लोगों को दिखा रही हूँ। कल तो कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं पूजा में, तो ये सारे चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं रहेगी। तो अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। बुक मेरे साथ है राजभोग। लाइट एकदम भी नहीं है, जो धूप आ रहे हैं धूप से ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। लाइट अभी तक जलाया नहीं। देखिए राजभोग को एकदम भी डर नहीं लग रहा है। वो इस तरह से खेल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है कि क्या हो रहे हैं, कहाँ आ गए हैं। राजभोग, राजभोग। राजभोग को घर में ही छोड़ के मैं अभी जा रही हूँ मेरी बड़ो माँ यानी कि मेरे बड़े पापा के घर। उधर ही हम लोग कल रुके थे, तो इसलिए उस जगह पे राजभोग का बहुत सारे सामान मैं छोड़ के आई हूँ, तो इसलिए जा रही हूँ लाने के लिए। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। राजभोग को संभालने के लिए सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो तो भी हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सब कुछ तो लाना है। उधर कुकर है, अभी राजभोग के लिए लंच चढ़ाना है, तो इसलिए चलिए जाते हैं। मैं अगर बेंगलोर में रहती हूँ या फिर दुर्गापुर में रहती हूँ तो इतना खुश नहीं रह पाती हूँ। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी गांव में आने से थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। पास में ही है मेरे बड़े पापा के घर, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जा रही हूँ। ठीक है, राजभोग मम्मी के पास है, मम्मी है, मेरे भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर सभी लोग मेरे को पूछ रहे हैं कैसी हूँ, क्या हाल चाल है, सब कुछ मैं भी पूछ रही हूँ। तो ये सारे करते करते स्लोली स्लोली जा रही हूँ। तो अभी मेरी हालत देखिए, राजभोग का कपड़ा कंधे पे और हाथों में इतना सारा, मतलब देखने के बाद लोग सोचेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। अगर सारे सामान रख के गई थी तो सारे अभी उठा के लेके जा रही हूँ। कल पूजा है, कल आ नहीं पाऊँगी, तो उस हिसाब से सब कुछ ले लिया। और परसों फिर से रिटर्न है दुर्गापुर, तो इसलिए जितना हो सकते हैं सभी के साथ बातचीत कर रही हूँ और ऐसे ही जा रही हूँ। और आप लोगों को बस दिखा रही हूँ कि कहाँ मैं रहती थी एक्चुअल में, तो इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ और स्लो स्लो जा रही हूँ। देखिए कितना सारा पेड़ है और अभी भी थोड़ा बहुत खाली खाली है। पहले तो इससे बहुत ज़्यादा खाली था, अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो गए हैं, घर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए अभी तो गर्मी भी नहीं लग रही है मेरे को।
ऐसा लग रहा है कि ठीक बेंगलोर की तरह, लेकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है। ये देखिए, जो सारे बर्तन निकले थे वो सारे धो के अभी क्लीन हो गए हैं। और हमारे घर में रात से ही शुरू हो जाते हैं। काली पूजा में जो मेन होते हैं, देखिए बड़ा सा दिया, बहुत बड़ा है, 108 दिया एक स्टैंड में, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये जगह पे मम्मी का तैयारी शुरू हो गए है। ये हमारे में बड़न डाला बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, इस जगह पे सिंदूर है, हल्दी पाउडर, चंदन, और ये शुभ माना जाता है बनाना। इस जगह में दिया है, एक घट है, और इस जगह पे मिठाई है। ये सारी चीज़ मम्मी तैयारी करके रख दिया है। देखिए, ये सारे बर्तन धोने के बाद भी फिर से ऐसे पोंछ रहे हैं अच्छे से। 1 साल बाद निकलते हैं तो काम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये बड़ा बड़ा बर्तन तो सारे साल भर नहीं लगते हैं, बस पूजा के टाइम। अच्छा, কিছু না, আমার কিছু না।
के मम्मी ने नहा लिया है और नहाने के बाद ऊपर में घर में जो देवी है उसका पूजा कर लिया और अभी आगे है भोग तैयार करने के लिए। भगवान को भोग में हम लोग प्योर वेज चढ़ाते हैं। हाँ, माँ काली का पूजा में बहुत जगह पे नॉन वेज है, लेकिन हमारे घर में प्योर वेज है, तो उसका ही तैयारी चल रही है। देखिए उस जगह पे हंडी कढ़ाई सब कुछ चढ़ा दिया है मम्मी, और क्या क्या बना रहे हैं भोग में वो भी दिखाऊंगी। और ये ब्लॉग को बस ये भोग के जगह पे ही मैं एंड कर दूंगी। भोग बनाने के बाद घर में जो पूजा होगा वो दिखाने के बाद बंद कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपलोड करूंगी कि हमारे घर में काली माता का पूजा, भगवान को लाने के लिए कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। ये ब्लॉग को और लंबा मैं नहीं खींचूंगी, बस घर में शाम का जो पूजा है वो ख़त्म होने के बाद ब्लॉग को एंड कर दूंगी। देखिए सुबह सुबह भोग का तैयारी शुरू हो गए है। इस जगह पे हो रहे हैं खिचड़ी, और ये कढ़ाई पे अभी 5 रकम भाजा, यानी कि सारे सब्जियां अलग अलग करके 5 टाइप्स हम फ्राई करके भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसका ही तैयारी चल रही है। देखिए हम लोग भगवान को पूरी देते हैं, और पूरी बनाने के लिए ये देखिए लोइया को रेडी कर लिया है। और जो फ्राई मैंने बताई थी कि 5 टाइप्स फ्राई, फूल गोभी, आलू, परवल, कैरेट, बीन्स सब कुछ फ्राई हो गए हैं। खिचड़ी भी ऑलमोस्ट डन है, अभी भी बाकी है, थोड़ा सा फ्राई देना है। भोग का प्रिपरेशन पूरा के पूरा हो गए है, और मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ। राजभोग अभी उसके डाटा के साथ सो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम है मेरे हाथ में। वो जब तक सोए तब तक ठीक है। मैं उसका सारी तैयारी करके रख दिया कि वो क्या पहनेगा क्या नहीं, सब कुछ ठीक करके रख दिया है। बहुत सारे ऑप्शन है, वो जिसमें कंफर्ट फील करेगा वही मैं पहनाऊँगी। ऐसा नहीं है कि जो मेरा मर्ज़ी है वो, जैसे सोचिए कि मेरे को लग रहे है कि कुर्ता धोती पहनना बहुत ही अच्छा है, कुर्ता पजामा भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसके लिए इस गर्मी में अगर वो पॉसिबल ना रहे तो मैं उसको थोड़ा बहुत भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। उसको जो मर्ज़ी है वही मैं पहनाऊँगी। और मैं अभी थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो लेती हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ, लेकिन ठीक है।